आज की इस वीडियो में मैं आपको योग के एक ऐसे अभ्यास के बारे में बताने वाला हूं जिसका वर्णन भगवान शिव ने अपनी पुस्तक शिव संहिता में विशेष रूप से किया है। भगवान शिव कहते हैं उसका अभ्यास करने से आपके शरीर की 3,50,000 नस नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। नाड़ियां होती क्या हैं? हमारे शरीर में जो प्राण है, जो एनर्जी है, वो नाड़ियों के द्वारा घूमती है और वो शरीर में 3,50,000 हैं। जब तक नाड़ियां शुद्ध नहीं होंगी हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। एनर्जी फ्लो जहां पर भी रुक जाता है, बाधित हो जाता है, वहां पर समस्याएं होने लगती हैं, जैसे दर्द होने लगता है, अनकंफर्टेबल या और भी समस्याएं होने लगती हैं। तो एनर्जी चैनल्स को, नाड़ियों को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। लोग हमसे पूछते हैं कि पहले योगासन करें, प्राणायाम करें, क्या करें? भगवान शिव ने क्लियरली बताया है अपनी पुस्तक शिव संहिता में, आसन का अभ्यास करके शरीर को मजबूत बनाएं और फिर प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करना जरूरी है। क्यों है शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करना जरूरी? क्योंकि जो प्राणायाम है वो प्राण मतलब श्वासों के थ्रू किया जाता है। अब जिस रास्ते से वो श्वासें शरीर में घूमेंगी, एनर्जी घूमेगी, पहले उस रास्ते को तो साफ कर लें। अगर वो रास्ता ही साफ नहीं है तो क्या आपको प्रॉपर बेनिफिट मिलेंगे? अब माने आप नोएडा से दिल्ली जा रहे हैं और रास्ता बंद है, तो क्या होगा? आप पहुंच जाएंगे दिल्ली? नहीं पहुंच पाएंगे। अगर पहुंचेंगे भी तो किसी दूसरे रास्ते को लेंगे जो लंबा होगा, छोटे रास्ते से नहीं जा पाएंगे। इसीलिए नाड़ी शोधन का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अब नाड़ी शोधन का अभ्यास सीखने से पहले, टेक्निक सीखने से पहले आपको श्वास लेना और श्वास छोड़ना आना चाहिए। अब आप कहेंगे हम तो रोजाना श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इसमें क्या नई चीज बता रहे हो? एक प्रैक्टिकल करते हैं। अभी प्रैक्टिकल करते हैं। चलिए, आप लोगों को प्रैक्टिकल पे ज्यादा विश्वास होता है, सब साइंस को मानते हैं। मेरे कहने से सभी लोग श्वास लो, जितना लंबा श्वास ले सकते हैं लीजिए। ले लिया? अब जितना लंबा हो सकता है निकालिए, धीरे धीरे निकालिए। अब मैंने आपको देखा नहीं है, मैं बताऊं आपने क्या किया होगा। जब मैंने बोला लंबा श्वास लीजिए तो अधिकतर लोग बस 3-4 सेकंड, 5 सेकंड मैक्सिमम, और छोड़ने पे तो और भी बुरा हाल होगा, ऐसे ये हाल होता है। हम श्वासों के द्वारा कोई क्रिया करने वाले हैं और हमारी श्वासें ही हमें पता नहीं कैसे लेनी चाहिए, तो क्या वो क्रिया सही कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आज ये सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूं, इसको याद कर लो, देख लो, समझ लो और फिर देखना। अभी आपका जो ब्रीद इन और ब्रीद आउट का टाइम है ना, अभी डबल हो जाएगा इसी समय। कैसे करना है ध्यान से समझो। जब भी श्वास लो, श्वास तो नोस्ट्रल से लेंगे, नाक से लेंगे, पर फील करो कि सबसे पहले आपका पेट बाहर आ रहा है, फिर धीरे धीरे वो श्वासें आपके डायफ्रेम तक, चेस्ट और फिर कंधों तक। अभी साथ में करना, एक बार मुझे देख लो। इस तरह से बैठे हुए हैं, धीरे धीरे श्वास लेना शुरू करेंगे, पेट से देखना। देखा? मैंने लगभग 20 से 25 सेकंड श्वास लिया होगा और मैं इसको 45 सेकंड से लेके 1 मिनट तक कर लेता हूं। तो और अब आप करके देखिए। पहले पेट को फुलाइएगा, फिर यहां से श्वास को लंग्स और फिर हल्के से कंधे ऊपर तक ले जाइए। करिए। डिफरेंस समझ में आ गया? अभी आपने श्वासों को डबल कर लिया होगा और इसी तरह से श्वासों को निकालिए। जब आप श्वास निकाल रहे हैं तो सबसे पहले कंधे थोड़े से नीचे चले जाएंगे, लंग्स नीचे जाएंगे, फिर पेट अंदर जाएगा। इस तरह से करके देखिए। पूरा श्वास लिया,
एक्सहेल करो धीरे धीरे। देखो समझ में आ गया ना अंतर। तो जब भी आप प्राणायाम करें, कोई भी श्वासों के साथ अभ्यास करें, तो इसी तरह से ब्रीद इन ब्रीद आउट करें। पेट को, डायफ्राम को, लंग्स को और कंधों को इस्तेमाल कर लें। तो ये पहली चीज समझ में आ गई। कोई नहीं बताता, बहुत डीप चीजें बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। अब उसके बाद अब समझिए आप नाड़ी शोधन कैसे करना चाहिए। नाड़ी शोधन की टेक्निक समझिए। अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से रख लेते हैं ज्ञान मुद्रा पे, लेफ्ट घुटने पे, और राइट अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को धीरे से बंद करते हैं। अब धीरे धीरे लेफ्ट से श्वास लेते हैं पेट से ऊपर तक, फिर श्वास को रोकते हैं जितनी देर रोक सकते हैं, और फिर दूसरे से बाहर निकाल देते हैं। समझ में आ गया? एक बार समझ लो। लेफ्ट से श्वास लो धीरे धीरे, रोको, राइट से निकाल दो। अब जिससे निकाला उसी से लेते हैं, मतलब राइट से लिया, रोका, लेफ्ट से निकाल दिया। तो ये एक राउंड होता है। मतलब लेफ्ट से लिया, रोका, राइट से निकाला, फिर राइट से लिया, रोका, लेफ्ट से निकाला, एक राउंड हुआ। इस तरह से 21 राउंड कर लो खाली पेट। सुबह सुबह कर लो या शाम के समय कर लो। तो इससे क्या होगा, जब आप इसको रोजाना करेंगे तो कुछ ही दिन में आप देखेंगे आपके शरीर की नाड़ियां शुद्ध होने लगेंगी। जब नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी तो शरीर हल्का लगने लगेगा, शरीर की कई बीमारियां अपने आप गायब होने लगेंगी। अब आप बोलोगे कि भाई हमारे पास तो दोनों नॉस्ट्रिल है, एक से क्यों दिलवा रहे हो, सांस एक से क्यों निकलवा रहे हो, दोनों से करवा दो ना, क्यों इतना झंझट, लेफ्ट से लो, राइट से लो, राइट से निकालो, लेफ्ट से लो। क्योंकि देखिए हमारे शरीर में ये जो दोनों नॉस्ट्रिल हैं, एक सूर्य है, एक चंद्र है, सर्दी गर्मी को बैलेंस करने का काम करते हैं। यदि आप इस तरह से नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग, ये शरीर में फोकस बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, मेंटल पीस और क्लैरिटी लाता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को दूर करने का काम करती है, और राइट और लेफ्ट ब्रेन हेमस्फीयर को बैलेंस करती है। एक होता है आपका लॉजिकल ब्रेन, एक होता है इमोशनल ब्रेन, दोनों को बैलेंस करती है। शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित करती है। कई लोग होता है ना कि कई लोगों के पास डिसीजन तो ले लेते हैं पर इतनी क्षमता नहीं होती कि शारीरिक रूप से उसको क्रियान्वित कर पाएं। कुछ लोग शक्तिशाली तो बहुत होते हैं पर इतनी क्षमता नहीं होती कि मानसिक रूप से चीज़ों को सोच सकें। तो इन सभी के लिए ये बहुत हेल्पफुल है, ठीक है ना। तो इस तरह से नाड़ी शोधन का अभ्यास करिए, लाभ उठाइए। और यदि आप चाहते हैं हमसे जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस करना, तो सुबह से लेकर शाम तक 10 से ज़्यादा क्लासेस हम करते हैं। बहुत कम लोगों को हम अपने एक बैच में रखते हैं क्योंकि हम पर्सनल अटेंशन, पर्सनल ध्यान देते हैं। तो हमारा नंबर 7042633323 ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके हमारी ऑनलाइन क्लासेस बुक कर सकते हैं। ट्रायल क्लास लेके देखिए, है ना। और ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताएं कमेंट करके, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, स्टेटस लगा के शेयर करें, क्योंकि इस तरह की ऑथेंटिक नॉलेज हम अपने इस चैनल पर आपको देते रहते हैं। कई समस्याओं के लिए भी हमने इस चैनल पे वीडियोस पोस्ट की हैं, उनको भी देखिए, उनसे भी लाभ उठाइए और स्ट्रेंथ योगा फैमिली का हिस्सा बन जाइए। हम 1 मिलियन की फैमिली होने वाले हैं, जल्दी जल्दी वहाँ तक पहुँचेंगे एंड देन विल सेलिब्रेट।
ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उन कमेंट्स को पढ़ के आपके लिए वीडियो बनाते। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।